नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्त अंतर रक़ीब अलैहिम व अंत अला कुल्लि शैइन शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन व सामीईन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अली फ़ारूक़ी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप अहबाब के सामने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का एक बहुत बड़ा झूठ जो उसने क़ुरान पर बोला और उसका एक बहुत बड़ा फ़राड और धोखा जो उसने क़ुरान के साथ भी किया और उम्मत मुस्लिमा को धोखा देने की नाकाम कोशिश की है, मैं उसके उस झूठ और धोखा और फ़राड को बेनकाब करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे घंटी के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन, क़ुरान मुक़द्दस की आयत का जो हिस्सा आपके सामने तिलावत किया गया, इस आयत को पेश करके मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने जो धोखा देने की कोशिश की है वो ये है कि इस आयत को पेश करके उसने हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात साबित करने की कोशिश की है। हालांकि आप अहबाब जानते हैं कि क़ुरान मुक़द्दस से और अहादीस मुतवातिरा सहीहा से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात जो है वो साबित है और 1400 साल से उम्मत मुस्लिमा का इसी पर इजमा और यही अक़ीदा चला आ रहा है। नाज़रीन, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने अपनी किताबों के अंदर उन तमाम लोगों को काफ़िर, मुशरिक, गुमराह करार दिया जिनका ये अक़ीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा आसमानों पर मौजूद हैं। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी वीडियो में हवाला जात के साथ मैं आपके सामने रखूँगा, मगर आज की इस वीडियो में आपके सामने जो मैं पेश कर रहा हूँ वो ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को जिसका ये अक़ीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा हैं आसमानों पर और क़ुर्ब क़यामत वो ज़मीन पर नाजिल होंगे, उनको नऊज़ बिल्लाह बेहया करार दिया है। अस्तग़फ़िरुल्लाह माअज़ल्लाह। सहाबा किराम का ये अक़ीदा था, ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा मुजतहिदीन और 14 सदियों के मुसलमानों का यही अक़ीदा रहा। मगर खुदा की कुदरत कि ये फ़तवाबाज़ी कर रहा था और इसी फ़तवाबाज़ी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को उसकी अपनी ज़ुबान से, अपनी किताबों से ज़लील रुसवा किया और उसने अपने ही फ़तवे के मुताबिक अपने आप को भी बेहया करार दे दिया। जी सामीन, आइए ज़रा सिमात फ़रमाइए और मुलाहज़ा फ़रमाइए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी इस आयत से कैसे धोखा देता है और फ़राड करता है। मैं स्कैन भी लगा दूंगा, आप ख़ुद मुलाहज़ा फ़रमाएँ और सुनें। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी कहता है, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 269, फ़लम्मा तवफ़्फ़ैतनी ने साफ़ इस बात का फ़ैसला कर दिया है कि ईसाई अक़ीदा में जिस कदर बिगाड़ और फ़साद हुआ है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद हुआ है। अब अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़िंदा मान लें और कहें कि अब तक फ़ौत नहीं हुए, तो साथ ही ये भी मानना पड़ता है कि नसारा ने भी अब तक अपने अक़ीदे को नहीं बिगाड़ा। नाज़रीन, मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी कहता है कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मानी जाए तो इससे ये मानना लाज़िम आता है कि ईसाइयों का अक़ीदा नहीं बिगड़ा, ईसाइयों ने अपना अक़ीदा नहीं बिगाड़ा बल्कि वो तौहीद पर कायम है। हालांकि ये सरासर धोखा है।
नाजरीन, दूसरा हवाला समात फ़रमाएँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी कहता है, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 384, फ़लम्मा तवफ़्फ़यतनी आयत पेश करके कहता है कि इस आयत से साबित हो चुका है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तवफ़ी ईसाइयों के बिगड़ने से पहले हो चुकी है, यानी वो खुदा बनाए जाने से पहले फ़ौत हो चुके हैं। तो फिर अब तक उनकी वफ़ात को कबूल न करना ये तरीक़ बहस नहीं बल्कि ये बेहयाई है। अस्तग़फ़िरुल्लाह माअज़ल्लाह। अब देख लो, यहाँ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी पूरी उम्मत मुस्लिमा को नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक बेहया कह रहा है। मगर नाज़रीन, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का अपनी ज़िंदगी के पहले 52 साल तक यही अक़ीदा रहा जो 14 सदियों से उम्मत मुस्लिमा का चला आ रहा है, जो कुरान और सही अहादीस से साबित है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा आसमानों पर मौजूद हैं। मगर जब इस पर एतराज़ किया गया कि 52 साल तक तो तेरा भी ये अक़ीदा रहा, अब तू फतवेबाजी करता है, तो इसने कहा कि जो मैंने किताब के अंदर अक़ीदा लिखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, वो मैंने कमाल सादगी से लिखा। नाज़रीन, अब इंसाफ का तकाज़ा तो ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी से जब ये सवाल किया गया कि 52 साल तक तो तेरा भी यही अक़ीदा था, अब तू कहता है जिसका ये अक़ीदा हो वो बेहया है, वो काफिर है, वो मुशरिक है, वो गुमराह है, तो आगे से कहता है कमाल सादगी से मैंने ये अक़ीदा लिखा। इंसाफ का तकाज़ा ये था कि इसके जवाब में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी लिखता कि मैंने कमाल बेहयाई के साथ ये अक़ीदा लिखा, मैं कमाल का बेहया था, इस वजह से मैंने ये अक़ीदा लिखा, मैंने कमाल मुशरिक होने की वजह से ये अक़ीदा लिखा, कमाल का गुमराह होने की वजह से ये अक़ीदा लिखा, मगर कहता है मैंने कमाल सादगी से ये अक़ीदा लिख दिया। नाज़रीन, आइए आगे एक और हवाला समात फ़रमाइए। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 321, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी कहता है, क्योंकि इस आयत का मतलब है कि ईसाई हज़रत ईसा की वफ़ात के बाद बिगड़ेंगे, ना कि उनकी ज़िंदगी में। बस अगर फ़र्ज़ कर लें कि अब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत नहीं हुए, तो मानना पड़ेगा कि ईसाई भी अब तक नहीं बिगड़े, और ये सरी बातिल है। बल्कि आयत तो बतलाती है कि ईसाई सिर्फ मसीह की ज़िंदगी तक हक़ पर रहे। नाज़रीन, आपने ये 3 हवाला जात समात फ़रमाए हैं जिसके अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि क़ुरान मुक़द्दस की आयत फ़लम्मा तवफ़्फ़यतनी ये बताती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए और उनकी वफ़ात के बाद ईसाइयों का अक़ीदा बिगड़ा। नाज़रीन, ये बात तो हकीकत है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर रहने तक ईसाइयों के अंदर बिगाड़ पैदा नहीं हुआ, बल्कि जब अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों पे उठाया, उसके बाद ईसाइयों के अंदर जो है वो बिगाड़ पैदा हुआ। ये हकीकत है। मगर इससे ये निकालना कि हज़रत ईसा फ़ौत हो गए हैं, ये धोखा और फ़राड है। नाज़रीन, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का ये अक़ीदा था, उसने अपनी किताबों के अंदर लिखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र जो है वो 125 साल थी। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 55 पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी कहता है, और अहादीस में मोतबर रिवायतों से साबित है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मसीह की उम्र 125 साल की हुई। उसने अपना अक़ीदा ये लिखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र जो है मुतवातिर अहादीस से साबित है कि वो 125 साल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया। ये उसका अक़ीदा था। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का ये अक़ीदा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे लटकाया गया, और ईसाइयों का भी ये अक़ीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे लटकाया गया। हालांकि कुरान कहता है मा क़तलूहु व मा सलबूहु, न उसको कत्ल किया गया न उसको सूली पे लटकाया गया। अब देख लो, कुरान के ख़िलाफ़ और ईसाइयों की पैरवी में इसने अपना अक़ीदा बताया कि हज़रत ईसा को सलीब पे लटकाया गया। और आगे सुनिए किस वक़्त लटकाया गया। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब सलीब दी गई तो उस वक़्त उनकी उम्र 33 साल और 6 महीने की थी। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 311 है। कहता है वाक़या सलीब उस वक़्त
हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश आया था, जबकि आपकी उम्र 33 बरस और 6 महीने की थी। नाज़रीन, आपने हवाला मुलाज़ा फ़रमाया, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी कहता है 33.5 बरस उम्र थी हज़रत ईसा की जब उनको सलीब पे लटकाया गया। फिर वो सलीब से उतरे और हिजरत करके कश्मीर चले गए और कश्मीर के अंदर 125 साल उम्र पूरी करके उन्होंने वफ़ात पाई। 33.5 बरस की उम्र थी, सलीब पे लटकाया गया और 34 बरस की उम्र में तकरीबन कह लो कि वो अपनी कौम से जुदा हो गए, हिजरत करके कश्मीर चले गए। 91 साल तक वो कश्मीर के अंदर रहे। जी नाज़रीन, 91 साल तक वो कश्मीर के अंदर रहे। और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी कहता है कि ईसाइयों के अंदर जो है वो बिगाड़ पैदा हुआ हज़रत ईसा की वफ़ात के बाद। अब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी क्या कहना चाहता है कि 91 साल तक जो हज़रत ईसा कश्मीर के अंदर रहे, उस वक़्त तक ईसाइयों के अंदर बिगाड़ पैदा नहीं हुआ था। हालांकि ये गलत बात है और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की किताब का हवाला पेश करता हूँ। वो ख़ुद अपने इस दावे पर, अपने ही दावे पर अपनी ही दलील अपनी ज़ुबान से झूठा साबित होता है। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 266। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी कहता है, इंजील पर अभी 30 बरस भी नहीं गुज़रे थे कि बजाय खुदा की परस्तिश के एक आजिज़ इंसान की परस्तिश ने जगह ले ली। नाज़रीन, आपने हवाला मुलाज़ा फ़रमाया, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी कहता है कि इंजील पर अभी 30 बरस भी नहीं गुज़रे थे, यानी कि अभी तक इंजील को नाज़िल हुए 30 बरस भी नहीं गुज़रे थे कि ईसाइयों के अंदर ख़राबी पैदा हो गई। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर ईसा को अपना माबूद बना लिया। नाज़रीन व सामीन, अब ज़रा गौर करें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में और वाक़े सलीब से पहले इंजील नाज़िल हो चुकी थी। तो जिस वक़्त ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बकौल मिर्ज़ा क़ादियानी सूली पे लटकाया गया, उस वक़्त 33 बरस उम्र थी और 30 बरस गुज़रे नहीं थे। तो ईसाइयों के अंदर बिगाड़ पैदा हो गया। अब ज़रा देखें, 33 बरस वो और 30 बरस ये दोनों मिलाकर 63 बरस बनते हैं और 30 बरस तो गुज़रे नहीं थे, साल दो वैसे भी कम होंगे, तो ये टोटली 60 से 61 बरस बनते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी कहता है, एक तरफ कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 60 साल थी, तो ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत शुरू कर दी। और दूसरी तरफ कहता है फ़लम्मा तवफ़्फ़ैतनी, कुरान मुक़द्दस की आयत बताती है कि ईसाइयों के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ ईसा की वफ़ात के बाद। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के बकौल 125 साल है। 60 साल की उम्र में बिगाड़ पैदा हो गया और कहता है कुरान से ये साबित है कि ईसा की वफ़ात के बाद बिगाड़ पैदा हुआ। तो मुझे बतलाएं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने उम्मत मुस्लिमा को किस तरह धोखे और फ़राड के अंदर रखा और किस तरह धोखा देने की नाकाम कोशिश की और अल्लाह के कुरान पे भी झूठ बोला। एक झूठ नहीं, दोहरा झूठ बोला। पहला झूठ तो ये बोला कि फ़लम्मा तवफ़्फ़ैतनी से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं उनकी वफ़ात साबित हो जाती है, और दूसरा झूठ ये बोला कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 60 साल उम्र थी और उनकी ज़िंदगी के अंदर ही वो दुनिया के अंदर कश्मीर के अंदर मौजूद थे और ईसाइयों ने उनको इलाह और माबूद बना लिया। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को रोका भी नहीं, अपनी कौम को समझाया भी नहीं। तो ये कितनी बड़ी तौहीन भी साथ साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कर रहा है। नाज़रीन, अब दो ही सूरतें हैं कादियानियों के लिए। या तो वो इस बात को तस्लीम कर लें कि जो अक़ीदा हयात ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 14 सदियों से उम्मत मुस्लिमा के अंदर चला आ रहा है वो दुरुस्त है, सही है। या फिर ये माने कि इंजील वाक़या सलीब से पहले नहीं नाजिल हुई, बल्कि कश्मीर के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के बकौल हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात से कुछ देर पहले इंजील नाजिल हुई है। और ये यकीनन
नहीं मानेंगे, कादियानी भी नहीं मानेंगे कि इंजील कश्मीर के अंदर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात से कुछ देर पहले नाजिल हुई। अगर वो ये भी नहीं मानते और उम्मत मुस्लिमा का कुरान और सुन्नत से जो अक़ीदा है हयात ईसा का वो भी नहीं मानते, तो कम अज़ कम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को तो झूठा कह दें। देख लो, उसने सहाबा किराम, ताबईन, तबा ताबईन, पूरी उम्मत मुस्लिमा पे फ़तवा लगाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको अपनी ज़ुबान, अपने कलम, अपनी किताबों से ज़लील और रुसवा कर दिया। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को मिर्ज़ई और कादियानी जो हैं इनका असल चेहरा और घिनौना चेहरा उनके सामने आ सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।